हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर प्रवीण खापेकर, नवजात शिशु एवं बाल विशेषज्ञ। आइए इस वीडियो में आपको यह जानकारी देता हूँ कि डिलीवरी के बाद शिशु को माँ का दूध सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिल रहा है, अर्थात कम मात्रा में मिल रहा है, तो शिशु में ऐसे कौन से 6 मुख्य लक्षण देखने में आते हैं जिसे आप देखकर पहचान सकते हो कि आपका दूध शिशु को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। मेरे सभी माताओं से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। काफी बार हमें समझ में नहीं आता कि शिशु को जो है पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं मिल पा रहा है, और इससे क्या होता है कि शिशु की ग्रोथ नहीं हो पाती बराबर, लंबे समय तक उसका वेट गेन नहीं हो पाता, 1 महीने तक हो जाता है लेकिन बच्चे का वेट गेन होना स्टार्ट नहीं हुआ रहता है, और दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, काफी बार इन्फेक्शन हो जाता है, इससे शिशु की जान को भी खतरा बना हुआ रहता है। तो मेरे सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। आइए मैं आपको यहाँ पर जानकारी देता हूँ जैसे कौन से 6 मुख्य लक्षण होते हैं जिसे आप देखकर पहचान सकते हैं कि आपके शिशु को आपका दूध सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिल रहा है। पहला, शिशु का जो है बार बार लंबे समय तक फीडिंग लेते रहना। नॉर्मल जो फीडिंग पैटर्न होता है उसमें शिशु एक 15 से 20 मिनट तक फीडिंग लेगा, 1.5 से 2 घंटा सो जाएगा, प्लेफुल रहेगा और बाद में फीडिंग के लिए फिर से उठ जाएगा। लेकिन अगर शिशु बहुत ही लंबे समय तक फीडिंग ले रहा है, 30 से 40 मिनट तक फीडिंग ले रहा है, अगर शिशु का वजन कम है तो नॉर्मली होता है कि 10 से 15 फीडिंग लेने के बाद फिर से थक जाएगा, फिर से फीडिंग लेना चालू कर देगा। जैसे ही आपने फीडिंग करा लिया, एक आधा घंटा सोएगा और फिर से फीडिंग की डिमांड करना चालू कर देगा। तो इस तरह का अगर फीडिंग पैटर्न दिखता है तो आप समझेंगे कि आपका दूध कम मात्रा में आ रहा है। नंबर 2, शिशु का फीडिंग के लिए रात भर रोते रहने का। रात में जो है शिशु की जो फीडिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहती है। नॉर्मली जो है बच्चे को 2-2 1.5 घंटे फीडिंग लगता है, बट नॉर्मली बच्चा फीडिंग करने के बाद 1.5 से 2 घंटे सो जाता है और फिर से फीडिंग उठता है। पर शिशु लगातार रात में जो आधे घंटे फीडिंग कर रहा है, फीडिंग देने के बाद फिर भी लगातार रो रहा है, सो नहीं पा रहा है, हर आधे घंटे फीडिंग की डिमांड कर रहा है, पूरी रात जो रो रो के जाग रहा है, तो समझिए कि आपके शिशु को फीडिंग बराबर मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। नंबर 3, शिशु का जो है यूरिन कम मात्रा में पास करना। नॉर्मल जो यूरिन पैटर्न रहता है, पहले 1 से 2 दिन में शिशु 2 से 3 बार यूरिन पास करते हैं, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में फीडिंग लेते हैं। जिससे चौथे दिन शिशु जो 5 से 6 बार यूरिन पास करता है, और 6वें-7वें दिन के बाद जब शिशु को अच्छी मात्रा में मिल्क मिलता है तो नॉर्मली जो 8 से 10 बार यूरिन पास कर लेगा। यूरिन का कलर जो है लाइट रहेगा या येलो डार्क कलर का यूरिन करेगा। अगर शिशु जो है दिन में जो है 5-6 दिन के बाद भी जो है 4 से 5 बार भी यूरिन पास कर रहा है, यूरिन का कलर बहुत ही डार्क है, बिल्कुल सरसों कलर का यूरिन है, बहुत ही कम मात्रा में कर रहा है, काफी बार यूरिन एकदम पिंक कलर का भी दिखता है और मात्रा बहुत ही कम है, काफी बार शिशु को पेन भी होता है, तो ऐसे कुछ लक्षण दिखे तो आप समझेंगे कि शिशु को कम मात्रा में यूरिन मिल रहा है। नंबर 4, स्टूल बराबर पास नहीं करने का। अगर अर्थात संडास की मात्रा बराबर नहीं है, संडास कलर में कोई चेंजेस नहीं हो पाया है। नॉर्मल जो स्टूल का कलर रहता है पहले 2 दिन में वो मिकोनियम पास करते हैं। मिकोनियम का जो कलर होता है वो ब्लैक ग्रीन कलर का होता है। तीसरे चौथे दिन जो बच्चा स्टूल पास करता है उसका जो कलर होता है वो होता है येलोइश ग्रीन कलर का होता है। और 5वें-6वें दिन के बाद में जब अगर शिशु को अच्छी मात्रा में दूध मिल रहा है तो जो स्टूल का जो कलर होता है वो गोल्डन ब्राउन या गोल्डन येलो कलर का होता है और लूज स्टूल होते हैं। और नॉर्मली 6 से 7 बार स्टूल पास करते हैं। कुछ बच्चे 10 से 12, 13, 15 बार भी थोड़ा थोड़ा मोशन पास करते रहते हैं। अगर 5 से 6 दिन हो गया लेकिन स्टूल का कलर में कोई चेंजेस नहीं हुआ, स्टूल की मात्रा बहुत ही कम है, या हो सकता है पिछले 3-4 दिन से बच्चे ने कोई भी मोशन पास नहीं किया है, तो आप यहाँ पर ऐसा समझ सकते हैं कि शिशु को जो सफिशिएंट मात्रा में दूध नहीं मिल पा रहा है। नंबर 5, शिशु का जो है वेट बहुत ज्यादा लॉस होना। जो बर्थ वेट है फिर से उसने गेन नहीं कर पाया 12-13 दिन तक, और वेट गेन भी होना स्टार्ट नहीं हुआ 15-16 दिन के बाद भी। नॉर्मल जो जन्म के बाद जो शिशु का जो वेट लॉस होता है वो 7 to 10% ऑफ बर्थ वेट जो है लॉस होता है। मतलब नॉर्मली अपन देखेंगे रफली 150 से 200 ग्राम वेट लॉस होता है पहले 4-5 दिन तक, और 6वें-7वें दिन के बाद वेट लॉस होना बंद हो जाता है, और उसके बाद एक 10 से 12 दिन में बच्चे का जो बर्थ वेट वापस आ जाता है, और एक 14 से 15 दिन के बाद में वेट जो है गेन होना स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली एक दिन में जो वेट गेन होता है वो 20 से 25 से 30 ग्राम तक वेट गेन होता है। अगर शिशु का वेट बहुत ज्यादा लॉस हो गया 4-5 दिन में, 400 से 300 से 400 ग्राम वेट लॉस हो गया, उसका बर्थ वेट भी जो है 12-13 दिन हो गया लेकिन बर्थ वेट जो था वह भी वापस नहीं आ पाया है, 15 दिन भी हो गया, उसमें कोई भी वेट गेन नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप समझेंगे कि शिशु को सफिशिएंट मात्रा में दूध नहीं मिल पा रहा है। नंबर 6, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस है वो है साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, और यह जो है गंभीर लक्षण के अंतर्गत आता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है शरीर में पानी की कमी होना। ब्रेस्ट मिल्क में जो है 99% वाटर रहता है। अगर शिशु को लंबे समय तक अच्छे से फीडिंग नहीं मिल पाता है तो यह सब साइंस दिखेंगे, और यह साइन जो है बहुत ही लेट दिखते हैं जब बच्चे को बहुत ही लंबे समय तक फीडिंग नहीं मिल पा रहा है। नॉर्मली यह साइन अपीयर होने के लिए 7-8-10 दिन लग जाते हैं काफी बार। इसमें ऐसे कौन कौन से ऐसे मुख्य लक्षण दिखते हैं? इसमें आंखों का अंदर धंसना, तालू का अंदर धंसना, स्किन बिल्कुल रफ हो जाएगी, बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। उसके बाद जो है पैरों में स्किन के पूरे जो फोल्ड दिखने चालू हो जाएंगे, स्पेशली थाई के ऊपर, क्योंकि वहां का पूरा फैट लॉस हो जाता है।
हो सकता है बच्चे ने 12-13 घंटा हो गया कोई यूरिन पास नहीं किया, बहुत ही कम मात्रा में यूरिन पास किया। हो सकता है शिशु ने 3-4 दिन से कोई मोशन पास नहीं किया होगा और बच्चा बिल्कुल डल है, लेथार्जिक है, फीडिंग लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, उसमें फीडिंग लेने की कोई ताकत भी नहीं है, फीडिंग ले रहा है 2-3 मिनट के शक करता है फिर छोड़ देता है। तो यह सब लक्षण दिखते तो यह सब जो है गंभीर लक्षण के अंतर्गत आता है। इस बात का ध्यान रखने का, ये एक इमरजेंसी प्रॉब्लम और ऐसी कंडीशन में तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना है। तो यहाँ पर आपको कोई भी ऐसे बताए गए 6 लक्षण में से कोई भी ऐसे लक्षण मां परिवार वाले को दिखते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, तुरंत संपर्क करना चाहिए, आपको बच्चे को ले जाके दिखाना है। काफी बार यहाँ पर क्या करते हैं बहुत सारे पेरेंट्स या परिवार वाले या मदर क्या करते हैं कि बिना सोचे समझे बच्चे को जो है ऊपर का दूध पिलाना चालू कर देते हैं। काफी बार उसे डब्बे का दूध पिला देते हैं, गाय का दूध पिला देते हैं, दूध में पानी डाल के पिला देते हैं या और भी कोई चीज पिला देते हैं, बच्चे को बॉटल से दूध पिलाना चालू कर देते हैं। लेकिन ऐसा करना गलत होता है, क्योंकि आपने यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा गलत स्टेप लिया और बच्चे ने अगर मान लो बॉटल फीडिंग लेना चालू कर दिया है तो काफी बार क्या होता है बच्चा मदर का दूध लेना ही नहीं चाहता और माँ का मिल्क प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो जाता है और बच्चा फिर ऊपर के दूध में आ जाता है और यहाँ से फिर से उसके कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है और भी दूसरे कुछ मेडिसिन हो जाते हैं। काफी बार यहाँ पर क्या क्या चीजें एसेस करना पड़ता है जब जाकर हम ये निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि क्यों शिशु को सफिशिएंट क्वांटिटी में दूध नहीं मिल पा रहा है या माँ को दूध बहुत कम क्यों आ रहा है, ऐसा क्या रीजन है, ये रीजन हमें ढूंढना पड़ता है। हम ऐसे समय में शिशु में हम क्या क्या करते हैं, शिशु हम असेसमेंट करते हैं कि शिशु कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, शिशु का सकिंग एंड स्वॉलिंग रिफ्लेक्स कैसा है, शिशु की जो है ब्रेस्ट पर अटैचमेंट कैसी है, शिशु की डिमांड कितनी है, उसकी डिमांड पूरी हो रही कि नहीं हो रही है, उसकी फीडिंग की रिक्वायरमेंट कितनी है, शिशु को किस मेथड से फीडिंग दिया जा रहा है, ऊपर का फीडिंग दे रहा है, कैसे निकाल के फीडिंग दे रहे हैं, कैसे फीडिंग दे रहे हैं, यह सब चीज हमें एसेस करनी पड़ती है। तब जाके हमें समझ में आता है कि शिशु में क्या प्रॉब्लम है। उसी तरह मदर में भी हमें बहुत सारी चीजें असेसमेंट करनी पड़ती है कि मदर की जो है निप्पल प्रॉपर है कि नहीं, फ्लैट निप्पल तो नहीं है, इन्वर्टेड निप्पल तो नहीं है, निप्पल में कोई क्रैक तो नहीं है, निप्पल में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, ब्रेस्ट में कोई अपसेस तो नहीं हुआ, गांठें तो नहीं हुई है, ब्रेस्ट टेंडरनेस तो नहीं है, ब्रेस्ट में मिल्क है कि नहीं है, मदर का मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से, बच्चा अच्छे से उसका जो है लैच अच्छा है कि नहीं, अटैचमेंट अच्छा है कि नहीं, बच्चा जो मिल्क अच्छे से सक कर पा रहा है कि नहीं, सॉलो कर पा रहा है कि नहीं, पूरा ब्रेस्ट एम्प्टी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, या मदर कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, मदर में कोई डिहाइड्रेशन के साइन तो नहीं है, मदर का न्यूट्रिशन कैसा है। यह सब चीज हमें एसेस करने के बाद ही हमें समझ में आता है कि मदर का मिल्क का प्रोडक्शन क्यों कम हो रहा है, उसकी क्या वजह है, या मदर में कोई प्रॉब्लम हो रही है या बेबी में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तब जाके इसका डायग्नोसिस बन पाता है कि मदर को मिल्क क्यों कम आ रहा है या बच्चे को क्यों मिल्क कम मिल रहा है। तब उसके बाद जो है उसका जो है मदर का फिर प्रॉपर यहाँ पर काउंसलिंग की जाती है, उसको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है और तब कहीं जाके आपकी समस्या का समाधान हो पाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर पेरेंट्स को मैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देखना चाहता हूँ जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में आए दिन देखते रहता हूँ कि अगर ऐसी कोई भी समस्या दी तो समस्या को टालना नहीं है, यह एक इमरजेंसी प्रॉब्लम है। काफी बार पेरेंट्स ये समस्या लेके 12-15 दिन के बाद में अस्पताल में आते हैं और जब तक माँ का दूध पूरी तरीके से सूख चुका होता है और फिर चाह कर भी जो है माँ का दूध नहीं बढ़ पाता और बच्चा जो है ऊपर के दूध पे रह जाता है, यह देखने में आया है। तो ऐसी मिस्टेक किसी भी पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे कोई भी समस्या दिख रही है, बच्चे में ऐसे कोई भी लक्षण दिख रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दोगी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, यूजफुल होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और साथ में सभी नई मदर के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।